Good morning, students. Today we will start exercise 11.4 of chapter 11 parameter and area. So हमारे exercise 11.4 का first question है A garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. So find the area of the path. Also find the area of the garden in hectare. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, एक गार्डन जो कि कितना लंबा है 90 मीटर और कितना ब्रॉड है 75 मीटर। उस गार्डन के चारों तरफ एक पाथ बनाया जा रहा है जो कि कितना है 5 मीटर वाइड है। सो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ और सेकंड में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर। सो हमारे पास एक गार्डन है जिसकी लेंथ हमें गिवन है 90 मीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 75। उसके चारों तरफ हमारे पास 5 मीटर वाइड एक पाथ डेवलप किया गया है। सो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ एंड एरिया ऑफ गार्डन। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम वो लिखेंगे। लेंथ कितनी गिवन है, लेंथ ऑफ गार्डन 90 मीटर गिवन है, ब्रेथ गिवन है गार्डन की बी 75 मीटर। तो यहाँ से हमारा एरिया ऑफ गार्डन फाइंड हो जाएगा। लेंथ गिवन है तो एरिया ऑफ गार्डन कितना आ गया, लेंथ इंटू ब्रेथ 90 इंटू 75, दोनों को इंटू कर देंगे तो कितना आया 6750 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ गार्डन। नाउ फ्रॉम द फिगर जो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ गिवन है गार्डन की वो कब है, जब पाथ डेवलप नहीं किया गया। जब 5 मीटर वाइड एक पाथ डेवलप किया जा रहा है गार्डन के चारों तरफ, तब क्या होगी न्यू लेंथ और ब्रेथ। लेंथ में कितना हो जाएगा, लेंथ पहले कितनी थी 90, तो उसमें 10 प्लस ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 100 मीटर, और ब्रेथ कितनी थी 75। उसके बाद 5 मीटर वाइड एक पाथ डेवलप हो रहा था 75 में, अगेन हमने 10 ऐड करा तो कितना है 85 मीटर। सो ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गार्डन ऑफ पाथ इंक्लूडेड 100 मीटर एंड 85 मीटर। सो न्यू एरिया ऑफ गार्डन हम निकालना पड़ेगा। अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, जो हमारी न्यू लेंथ आई है और ब्रेथ आई है उसको इंटू करेंगे तो 100 इंटू 85 कितना आ गया 8500 मीटर स्क्वायर। तो नाउ ये क्या है हमारे पास न्यू एरिया ऑफ गार्डन। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है कि न्यू एरिया जिसमें पाथ इंक्लूड है उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ गार्डन। सो एरिया ऑफ गार्डन कितना था हमारा 6750 और एरिया ऑफ न्यू गार्डन जिसमें पाथ इंक्लूड है हमारा वो कितना था 8500। सो 8500 में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ गार्डन दैट इज 6750, तो हमारे पास कितना आ गया 1750 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ पाथ फॉर 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। सो हमें एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करना है किसमें, हेक्टर में। एरिया ऑफ गार्डन हमने निकाला था कितना आया था 6750 स्क्वायर, पर क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो एरिया हम गार्डन का फाइंड करेंगे वो किसमें करना है हमें, हेक्टर में। सो 1 हेक्टर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। 6750 मीटर जो हमारा एरिया ऑफ गार्डन था उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे 10,000 से, तो कितना 0.675 हेक्टर। नाउ ये कन्वर्ट हो चुका है हेक्टर में। सो एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टर कितना है हमारे पास 0.675 हेक्टर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। A 3 meter wide path run outside and around a circular park of length 125 meter and breadth 65 meter. So find the area of path. सेकेंड में क्या गिवन है, एक 3 मीटर वाइड पाथ अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क हमें गिवन है, जिसके रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ है वो पाथ जिसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, लेंथ गिवन है 125 और ब्रेथ गिवन है 65 मीटर। सो अगेन हमें एरिया फाइंड करना है उस पाथ का। ये हमारे पास क्या एक रेक्टेंगुलर पाथ है जिसकी हमें लेंथ गिवन है 125 और ब्रेथ कितनी गिवन है 65 मीटर, और जो पाथ है चारों तरफ रेक्टेंगुलर पार्क के वो कितना मीटर वाइड है 3 मीटर वाइड है। सो गिवन क्या है, लेंथ गिवन है पार्क की L 125 मीटर, ब्रेथ गिवन है 65 मीटर। सो एरिया ऑफ पार्क फाइंड कर सकते हैं हम लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 125 इंटू 65 कितना आ गया 8125 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ पार्क। नाउ फ्रॉम द फिगर न्यू लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पार्क व्हेन पाथ इज इंक्लूडेड। ये तो हमारा था एरिया ऑफ पार्क जब हमने
पाथ को इंक्लूड नहीं किया। पर जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसके चारों तरफ क्या है, एक पाथ है जो कि कितना 3 मीटर वाइड है। तो जब हम उस पाथ को इंक्लूड करेंगे देन एरिया ऑफ पार्क कितना आएगा। देखो पहले लेंथ कितनी थी 125 मीटर थी और ब्रेथ कितनी थी 65 मीटर थी। जब हमने पाथ को इंक्लूड करा तो लेंथ में भी चेंज आएगा और ब्रेथ में भी चेंज आएगा। तो न्यू लेंथ और ब्रेथ हमारे पास कितनी आई 125 में ऐड करा तो कितना आ गया 131 और 65 में हमने ऐड करा कितना 6 तो कितना आ गया 71 मीटर। तो न्यू लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ गई है 131 मीटर एंड 71 मीटर। सो ये हमारे पास अब क्या फाइंड करेंगे हम न्यू एरिया ऑफ द पार्क जिसमें पाथ इंक्लूड है। तो अगेन इंटू ब्रेथ 131 इंटू 71 कितना आ गया 9301 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ न्यू पार्क जिसमें हमने पाथ को इंक्लूड किया है। ना एरिया ऑफ पाथ हमें फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमने न्यू एरिया फाइंड करा है जिसमें पाथ इंक्लूड है उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पार्क। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ न्यू पार्क ऑफ इंक्लूडिंग पाथ 9301 निकला था और एरिया ऑफ पार्क कितना निकला था हमारा 8125। माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 1176 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ पाथ। नाउ क्वेश्चन थर्ड है a picture is painted on a cardboard 8 centimeter long and 5 centimeter wide such that there is a margin of 1.5 centimeter along each side of its sides. So find the total area of the margin. क्वेश्चन थर्ड का गिवन है एक पिक्चर को पेंट किया जाता है ऑन द कार्डबोर्ड जो कितना है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड सच दैट देयर इज अ मार्जिन जिसमें कितने का मार्जिन है 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन है उसके साइड्स पर। सो हमें क्या फाइंड करना है टोटल एरिया फाइंड करना है मार्जिन का। सो हमें गिवन क्या है लेंथ गिवन है कार्डबोर्ड की 8 सेंटीमीटर ब्रेथ गिवन है कार्डबोर्ड की 5 सेंटीमीटर। सो हम एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फाइंड कर सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ 85 कितना आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फ्रॉम द फिगर अब हमारे पास न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेथ कैसे फाइंड होगी। हमें मार्जिन गिवन है और मार्जिन कितने का दे रखा है हमें 1.5। नाउ जो हम एरिया फाइंड करेंगे कार्डबोर्ड में इसमें क्या होगा मार्जिन को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो द न्यू लेंथ और ब्रेथ कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। सो न्यू एरिया ऑफ कार्डबोर्ड कितना हो गया 5 इंटू 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन हमें एरिया फाइंड करना है मार्जिन का तो क्या करेंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जिसमें मार्जिन इंक्लूड है उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड जिसमें मार्जिन इंक्लूड नहीं है। तो 40 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ मार्जिन। नाउ क्वेश्चन फोर्थ है अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल along outside a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find first the area of the veranda, second the cost of cementing the floor of the veranda at the rate of rupees 200 per meter square. So क्वेश्चन फोर्थ में हमें क्या गिवन है एक वरांडा जिसकी विड्थ कितनी दे रखी है 2.25 वो उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है रूम के चारों तरफ। रूम की हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी कितनी 5.5 और ब्रेथ कितनी है 4 मीटर। नाउ सबसे पहले हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ वरांडा और सेकंड हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर। अगर हमें कॉस्ट रखी पर मीटर स्क्वायर की 200 तो हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है सीमेंटिंग द फ्लोर। सो गिवन क्या है हमारे पास लेंथ गिवन है रूम की। सो लेंथ ऑफ द रूम हमें गिवन है 5.5 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है हमें 4 मीटर। सो एरिया ऑफ द रूम क्या आएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ गिवन है 5.5 और ब्रेथ गिवन है 4 दोनों को इंटू कर देंगे कितना आया 22 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ रूम। नाउ फ्रॉम द फिगर द न्यू लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रूम व्हेन वरांडा इज इंक्लूडेड। ये तो था एरिया ऑफ रूम जब हमने वरांडा को इंक्लूड नहीं किया था। अब हम क्या करें वरांडा को इंक्लूड करेंगे उसके बाद न्यू लेंथ और ब्रेथ क्या होगी रूम की व्हेन वरांडा कितनी हो जाएगी 10 मीटर लेंथ हो जाएगी और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 8.5 मीटर। सो नाउ न्यू एरिया रूम कितना आ गया हमारे पास अगेन जब वरांडा इंक्लूड है तो लेंथ इंटू ब्रेथ और लेंथ इंटू ब्रेथ तो 10 इंटू 8.5 कितना है 85 मीटर स्क्वायर। नाउ फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना था एरिया ऑफ वरांडा फाइंड करना था।
सो एरिया ऑफ वरांडा फाइंड करने का क्या है कि एरिया ऑफ रूम जिसमें वरांडा को हमने इंक्लूड करा है उसको माइनस कर दो किसमें से, एरिया ऑफ रूम से। सो 85 माइनस 22 कितना आ गया, 63 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ वरांडा। सेकेंड हमें कॉस्ट फाइंड करनी थी सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा। अगर हमें पर मीटर स्क्वायर की रेट कितनी दे रखी थी, 200 दे रखी थी। सो द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द 63 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ वरांडा, जो हमारे पास एरिया ऑफ वरांडा कितना आया था, 63 आया है, और हमें फाइंड करनी है सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा की कॉस्ट। सो जो वरांडा का एरिया था वो 63 मीटर स्क्वायर था, और पर मीटर स्क्वायर की रेट कितनी है, 200। तो 63 मीटर स्क्वायर की रेट कितनी होगी, उसको इंटू कर देंगे हम 63 से। तो 200 को इंटू कर दिया हमने 63 से, तो कितना आया, 12,600 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा इज 12,600 रुपीज। Now let's come to the question number 5th. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. So find first the area of the path, second the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. क्या गिवन है कि एक पाथ जो कि कितने वाइड है, 1 मीटर वाइड है, उसको बिल्ड किया जाता है किसके, बॉर्डर के, और बॉर्डर पर एंड इनसाइड द स्क्वायर गार्डन पर, जिसकी हमें साइड गिवन है 30 मीटर। तो फर्स्ट केस में हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है, और सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। अगर हमें कितनी दे रखी है, पर मीटर स्क्वायर की रेट ₹40। सो क्वेश्चन 5th जैसे क्वेश्चन अभी हम ऊपर करके आ चुके हैं। क्वेश्चन 5th आप खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आपको सॉल्व नहीं होता भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पीडीएफ में देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 10 मीटर कट अ राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 700 मीटर एंड ब्रेथ 300 मीटर एंड पैरेलल टू इट्स साइड्स। So find the area of the road. Also find the area of the path excluding crossroads. Give the answer in hectares. क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन 6 में हमें क्या गिवन है, 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ, क्या विड्थ 10 मीटर दे रखी है, और वो कट कर रहे हैं राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर पाथ पे, जिसकी लेंथ हमें गिवन है 700 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है 300 मीटर एंड इट्स पैरेलल टू इट्स साइड, और पैरेलल है वो क्या, उसकी साइड्स के। सो हमें फर्स्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ रोड्स एंड सेकंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। तो हमें फर्स्ट फाइंड करना है एरिया ऑफ रोड्स, और सेकंड में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्ट क्रॉस रोड के एरिया के अलावा एक्सक्लूड करते हुए। सो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें लेंथ गिवन है 700 मीटर, ब्रेथ गिवन है 300 मीटर। नाउ एरिया ऑफ द पार्क इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ पार्क फाइंड कर लेंगे हम लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी गिवन है 700, ब्रेथ गिवन है 300, दोनों को इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 210000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ पार्क। सो एरिया ऑफ पार्क हमारे पास आ गया 2100 मीटर स्क्वायर। नाउ लेट अस अज्यूम दैट ABCD इज अ वन क्रॉस रोड एंड EFGH इज अनदर क्रॉस रोड। हमने अज्यूम करा कि ABCD हमारी वन क्रॉस रोड है, EFGH अनदर क्रॉस रोड है इन द पार्क। सो लेंथ ऑफ द ABCD क्रॉस रोड इज 700 मीटर एंड द लेंथ ऑफ EFGH क्रॉस रोड इज 300 मीटर। सो बोथ क्रॉस रोड हैव द सेम विड्थ, दोनों की क्रॉस रोड की क्या है, सेम विड्थ है, दैट इज 10 मीटर। सो एरिया ऑफ ABCD क्रॉस रोड कितना हो जाएगा, अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 700, ब्रेथ कितनी है 10, तो 700 इंटू 10 दैट मीन्स 7000 मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गया, एरिया आ गया ABCD क्रॉस रोड का। नाउ एरिया ऑफ द EFGH क्रॉस रोड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें गिवन है कितनी 300 मीटर एंड ब्रेथ कितनी है 10 मीटर, क्योंकि दोनों क्रॉस रोड के सेम विड्थ है। नाउ 300 इंटू 10 कितना आ गया 3000 मीटर। एरिया ऑफ द, नाउ क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ IJKL जो कि सेंटर में है। सो एरिया ऑफ IJKL एट द सेंटर, लेंथ इंटू ब्रेथ कितने रखा है 10 इंटू 10 दैट इज 100 मीटर स्क्वायर। सो एरिया हमारा आ गया IJKL का 100 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है,
एरिया ऑफ द रोड। सो एरिया ऑफ ABC प्लस एरिया ऑफ EFGH में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ IJKL, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ द रोड्स। एरिया ऑफ ABCD हमने कितना निकाला 7000, एरिया ऑफ EFGH कितना निकाला 3000 माइनस एरिया ऑफ IJKL अभी निकाला हमने 100। 7000 प्लस 300 कितना होता है 10,000। 10,000 में से आपने वो 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9,900 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ द रोड्स। एंड वी नो दैट 1 हेक्टर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। अभी पढ़ के 1 हेक्टर किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। सो एरिया ऑफ रोड हेक्टर में क्या होंगे, एरिया कितना निकाला हमने रोड्स का 9,900 मीटर स्क्वायर। ना उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है हेक्टर में, तो डिवाइड कर देंगे किससे 10,000 से, तो कितना आया 0.99 हेक्टर। फाइनली एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग रोड। एरिया ऑफ पार्क करना है, एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है किसका एक्सक्लूडिंग रोड्स। सो एरिया ऑफ पार्क में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ रोड। सो एरिया ऑफ पार्क कितना आया था हमारे पास 210000 माइनस एरिया ऑफ रोड्स हमारे पास कितना आया अभी 9,900। सो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 200,100 मीटर स्क्वायर। और ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ पार्क। इसको हेक्टर में कन्वर्ट है तो क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया 20.01 हेक्टर। तो क्या आ गया हमारे पास एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग रोड 20.01 हेक्टर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 6 खत्म होता है और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।